मित्रों नमस्कार। रउआ देखत तनी भूषण भोजपुरिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पटना की और बिहार की धरती पे हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार तो प्रधानमंत्री पटना आएंगे, उसकी क्या तैयारी है, और बिहार में रोहतास जिला के सासाराम के विक्रमगंज में जाएंगे, वहां पे जनसभा के संबोधित करेंगे, वहां पे क्या तैयारी है। ये तमाम मुद्दों पर हम बात करने से पहले आप कुछ सवालात हैं जो विक्रमगंज की जनता और रोहतास की जनता उनसे पूछ रही है, इसका भी जवाब प्रधानमंत्री जी को और देना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताना पड़ेगा। क्योंकि रोहतास जो इलाका है वो धान का कटोरा है और जो विक्रमगंज खासकर क्षेत्र है वो सभी धन खेती का इलाका है। धन खेती के इलाका में प्रधानमंत्री जी रोहतास को क्या दे रहे हैं, विक्रमगंज को क्या दे रहे हैं, शाहाबाद को क्या दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। पहला तो है कि बिहार में कोई बड़े कल कारखाने खासकर रोहतास या शाहाबाद जिले में नहीं है। दूसरा, कोई बड़े मेडिकल कॉलेजेज, कोई बड़े इंजीनियरिंग के कॉलेजेज या कोई बड़े शिक्षा के संस्थान वहां पर नहीं है। अगर कोई आदमी बीमार होता है तो या तो पटना जाता है या फिर बनारस जाता है, बीच में कहीं उसका सुनवाई और दवाई नहीं है। तो वहां क्या हो रहा है, जो डालमिया नगर कल कारखाना था वो पिछले कई सालों से बंद थे। प्रधानमंत्री के घोषणा की थी कि हम उसको चालू कराएंगे, अब तक वो चालू नहीं हुए हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्रियां बहुत तरह की हैं, वो किस स्थिति में बहुत सारी बंद पड़ी हैं, बहुत सारी चालू भी हैं, और कैसे डेवलपमेंट करें कि रोहतास के लोगों को रोजगार मिले। विक्रमगंज को जिला कब बनाएंगे, इसके भी लोग डिमांड कर रहे हैं। जीआई टैग से सोनाचूर और गोविंद भोग चावल, जो नेचुरल खुशबू वाला चावल है, जो बिहार के किसी कोने में नहीं निकलता है, नहीं उपजता है, उसको क्या जीआई टैग दे करके इंटरनेशनल तक पहुंचाएंगे, वहां के किसानों को मुनाफा देंगे। क्योंकि ये किसान ये जो गोविंद भोग सोनाचूर चावल है उसकी खेती करना बंद कर चुके लगभग, क्योंकि उपज कम होता है, दर कम देता है और मार्केट में अधिक दामों में बिकता है, लेकिन उसका मार्केट कम है, प्रचार प्रसार कम है, उसको लेकर के परेशानी बढ़ी हुई है। क्या रोहतास के फूड प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि पूरा उपजाऊ क्षेत्र है, फर्टाइल इलाका है, तो फूड प्रोसेसिंग का क्या प्लांट वहां देंगे, ये तमाम सवालात है जिसका जवाब भी प्रधानमंत्री को देना चाहिए, जिससे रोहतास जिला, भोजपुर जिला और पूरे शाहाबाद जिला समृद्ध हो, लोगों को रोजगार मिले। ये रही रोहतास जिला का डिमांड जो रोहतास जिला के लोग कर रहे हैं। 50,000 करोड़ में से रोहतास जिला के लिए कितना करोड़ आ रहा है ये भी बताना पड़ेगा। दूसरा, पटना में उनका भव्य रोड शुरू है, जिसके लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, तैयारी चल रही है। पटना के बेली रोड पर हम खड़े हैं, ये चिड़ियाखाना के पास देखिए एक ये स्टेज बन रहा है, इस स्टेज से उनका स्वागत किया जाएगा। यानी पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक उनका भव्य रोड शो होगा, जिसमें पटना जगह जगह 35 ऐसे स्वागत द्वार और स्वागत मंच बनाए जा रहे हैं जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। ये आप बांस बल्ला वगैरह देख रहे हैं कि किस तरह से रोड को खोद करके बांस बल्ला लगाया जा रहा है। आगे जो बांस बल्ला लगाया जा रहा है वो लोहे का लगाया जा रहा है और पीछे जो है वो बल्ला है, तो उसी में लोग खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे तिरंगा झंडा को हाथ में लेकर के। अब किस तरह से रोड को भी बर्बाद किया जाता है किसी माननीय के आगमन पर, और बाद में उसको बनाया भी जाएगा। जब रोड बनाया जाता है तो उसके तमाम मानक को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन जब कोई माननीय आते हैं तो उनके स्वागत में तुरंत खोद भी दिया जाता है, तो ये भी एक अलग का खर्च है। लेकिन खैर इसको देखने वाला अभी कोई नहीं है, क्योंकि यार देखिए मजदूर लगे हैं, सब बांस बैरिकेटिंग बल्ला लगाने के लिए खोदा जा रहा है, ड्रिल मशीन से खोद करके और बांस बल्ला लगातार लगाया जा रहा है। क्योंकि 29 को ही आना है, तो अब आज 27 तारीख हो गया, तो कल बीच परसों उनका भव्य रोड शुरू होगा और इसी बेली रोड से होते हुए जाएंगे, एयरपोर्ट से निकल के बेली रोड से होते हुए बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे। पूरे पटना में आतंकवाद की तोड़ी कमर देखा हमने सिंदूर समर करके नरेंद्र मोदी पोस्टर बैनर भी लगाए जा रहे हैं हर जगह। अलग अलग नेताओं के द्वारा अपना अपना टीआरपी को देखते हुए बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनके स्वागत में। तो ये है पूरी तस्वीर।